A few inches later. तो क्या हाल है मेरे प्यारे लेंडो। आई मीन लॉन्डो। आ गया मैं फिर से एक और नई स्टोरी के साथ। और आज की जो ये वीडियो होने वाला है ये कोई स्टोरी नहीं, इसमें हम फिर से एक और मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें हॉरर के नाम पे बस ठरक दिखाया गया है। तो आज की ये जो मूवी है ये है 2011 में आई हुई रागिनी एमएमएस मूवी का एक ऐसा सीक्वल जिसे कभी किसी ने नहीं मांगा, फिर भी जो मेकर्स थे उन्हें बनाना था ये मूवी। 2011 में आई हुई रागिनी एमएमएस जो खुद एक फ्लॉप होते होते बचा और सेमी हिट क्लियर हुआ, उसका भी इन्होंने सीक्वल बना दिया। और वो भी ऑलमोस्ट फ्लॉप होने ही वाली थी, पर फ्लॉप क्यों नहीं, क्योंकि उसमें सेक्सी सनी लियोन नहीं थी, इसी वजह से वो हिट हो गई अचानक से। और इसी तरह से बन के तैयार हुआ 2014 में आया हुआ रागिनी एमएमएस 2, जिसके मेन लीड में थी सनी लियोनी। और ये एकता कपूर की हॉरर एक्स, हाँ इसका वही मतलब है जो तुम इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसे तोड़कर नहीं बता सकता, इस जॉनरा का पार्ट था। मतलब यार मैंने हॉरर कॉमेडी सुन लिया, कॉमेडी हॉरर सुन लिया, प्योर हॉरर सुन लिया, पर ये कुछ अलग ही था उन दिनों। वैसे तो इस मूवी को ये रेटिंग के साथ ओनली फॉर एडल्ट के तौर पर रिलीज किया गया था, पर सच सच बताना तुम में से कितनों ने ये मूवी एडल्ट होने से पहले देखा था और कितनों ने नहीं देखा। मैक्सिमम तुम में से उसमें मैं भी हूँ, एडल्ट होने से पहले ही ये मूवी देख ली थी। और बीसी सच बता रहा हूँ, इस मूवी का हिट होने के पीछे का एक ही वजह है, सनी लियोनी के बोल्ड सीन्स। और उस वक्त सनी लियोनी का जो फेम था, तुम समझाते हो अच्छे से कहाँ का फेम था। वरना मूवी में स्टोरी के नाम पे तो बस ठरक ही ठरक थी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं था जहाँ पर इन्होंने ठरक नहीं दिखाया या सनी लियोनी के बॉडी को शो नहीं किया। तो मूवी का प्लॉट इटसेल्फ क्रिस्टोफर नॉलन के पिताजी है, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट क्या पता है, जो पहली मूवी बनी थी उस मूवी पर मूवी बन रही है, वो भी मूवी के अंदर। ये था इस मूवी का प्लॉट। मूवी की समरी कुछ ऐसी है कि रागिनी एमएमएस का जो एमएमएस वायरल हुआ था फर्स्ट पार्ट में, यानी कि इसके प्रीक्वल में, उस पर मूवी बनाना है एक टर्की डायरेक्टर को, और उसी के ऊपर ये मूवी है। तो एक स्लीजी डायरेक्टर जिसे बस टीआरपी की भूख है और थोड़ी बहुत ठरक भी बची है उसके दिमाग में, वो डिसाइड करता है कि इस पर वो शूटिंग करेगा और उस पर एक मूवी बनाएगा। उसके लिए उसे चाहिए था एक बोल्ड एक्ट्रेस, और उसके लिए वो एक बंगलो बुक करता है एक वीराने में, सी साइड में, और जहाँ पर वो ये सारा शूट करने वाला था। और इस बंगलो का भी अलग ही पास्ट था, अलग ही स्टोरी था इस बंगलो का, जो कि हमें आगे पता चलता है मूवी में। हालांकि उसका कोई पॉइंट या स्टोरी में कोई वैल्यू नहीं था, पूरा स्टोरी हम पता है कि ये सब देखने गए थे। अब क्योंकि ये मूवी सनी लियोनी के नाम पे ही चली थी, तो हम सब जानते हैं कि इसका मेन एक्ट्रेस कौन होने वाला है। तो लीड रोल के लिए आती है सनी लियोनी, जो फिल्म में खुद को रोल करने में इमेजिन करती है और अल्ट्रा मेटा लेवल हेडेक दे देती है सबको आके। तो फिल्म क्रू में और भी लोग थे जो मोस्टली हॉर्नी ओवर एक्टिंग करने वाले टीवी एक्टर्स है। और सच बता रहा हूँ यार, जितने भी इस मूवी में, जितने भी एक्चुअल मूवी में जितने भी कास्ट दिखाए गए, सबको देख के ही पता चलता है कि इनके दिमाग पर बस ठरक ही ठरक भरी हुई है। सब लोग उस श्रापित घर में पहुंचते हैं, मतलब उस बंगलो में जो उस ठरकी डायरेक्टर ने बुक किया था, पर वहाँ एक चुड़ैल का फुल टाइम रेसिडेंसी ऑलरेडी चल रहा था। जैसे ही शूटिंग शुरू होती है, यूजुअल हॉरर ट्रूप स्टार्ट किया जाता है, वायर्ड साउंड, लाइट फ्लिकरिंग, एंड सनी लियोनी का बार बार अकेले बाथरूम का शावर में देखना। लिटरली यार, भूत को भी, चुड़ैल को भी पता था किसकी बॉडी में घुसने से उसे फुल टाइम मजे मिल सकते हैं, इसलिए इतने सारे क्रू में भी उसने सनी लियोनी को ही चूज किया प्रोसेस करने के लिए। उसे भी पता था कि इसकी बॉडी में जाऊंगा तो मैं बाकियों से भी मजे ले सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं कि वो सनी लियोनी को प्रोसेस करने के बाद कहीं और दिख रहा है। हर बार जितने भी बार उसके भूतिया सीन्स दिखाए जा रहे हैं या प्रोसेस सीन्स दिखाए जा रहे हैं, वो या तो शावर में हो रहे हैं अधनंगे या फिर बेडरूम में हो रहे हैं फुल नंगे। मतलब भूत के अलग ही मजे चल रहे थे बेंचो। और यार सबके अलग ही मजे चल रहे थे, सब सनी लियोनी को अलग ही इमेजिन किए जा रहे थे। मतलब यार तुम्हारे चारों तरफ हॉन्टिंग्स हो रहे हैं, वो लड़की अचानक से आ रही है, अचानक से जा रही है, सबको इधर उधर दिख रही है, उसके बावजूद भी इन्हें अलग ही मजे लेने थे इमेजिनेशन में। एंड ऑफ कोर्स ये बॉलीवुड हॉरर मूवी है, बाय द रूल्स ऑफ बॉलीवुड। सब हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड हॉरर मूवीज में सब चूतिए होते हैं, तो हॉन्टिंग हो, भूत दिख जाए या भूत की दिख जाए, उसके बावजूद भी सबको बस चूतियापंती ही करनी है। सबसे बड़ा नोलन लेवल ट्विस्ट क्या है पता है? वो चुड़ैल एक्चुअल में एक दुखी माँ है जिसे ब्लैक मैजिक के चक्कर में गलती से मिसअंडरस्टैंडिंगली मार दिया गया। फिर मेरा सवाल बेंचो ये है कि वो अगर एक दुखी माँ है तो वो सनी लियोनी की वो बॉडी को पोजेस करके बाकियों से मजे क्यों ले रही थी? बेंचो भूत का दुख भी दिखाना है और भूत की खुजली भी मिटानी है, कोई एक डिसाइड कर लो, एक प्लॉट बना लेते। एक प्लॉट में तुम उसे बिल्कुल अलग ही लेवल का हॉर्ड नहीं दिखा रहे हो कि किसी को बॉडी को पोजेस करके बस सेक्स सुक्स किए जा रही है, पेलम पली किए जा रही है, और अगले ही सीन में दिखा रहे हो कि वो एक दुखी माँ की आत्मा है। तो एक लॉन्ग सैड सास बहू टिपिकल बॉलीवुड हॉरर टाइप और
यूँ कह लो कि बॉलीवुड सीरियल टाइप बैक स्टोरी दिखाने के बाद उस पता चलता है कि उस भूत ने एक्चुअली सनी लियोनी को पोजेस करके रखा, यानी कि बाकियों को पता चलता है मूवी के अंदर। और क्योंकि वो भेंचफुल स्पिरिट है इसलिए वो बाकी क्रू मेंबर्स को मार रही है, मोस्टली सेक्स करने के बाद, उनके मजे दिलाने के बाद। मारने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं हो गया बेंचो? क्या मतलब कि ऐसे मारेगी तो तुम लोग भी मारने चले जाओगे? तो आफ्टर ऑल दिस सास बहू टाइप बैक स्टोरी, ठरकी रिवेंज स्टाइल, इन सब के बाद एंट्री होती है डॉक्टर मीरा दत्ता की, एक साइकियाट्रिस्ट जो कि पैरानॉर्मल केसेस को भी हैंडल करती है। अजीब ही चूतियापा है बेंचो, मतलब सभी लोग सब कर रहे हैं। बेसिकली सी इज एन इंडियन घोस्टबस्टर विद ए बैचलर डिग्री। विद प्लॉट ट्विस्ट, द फाइनल मोमेंट, ये निकलती है द ओरिजिनल रागिनी एमएमएस केस का हैंडलर। मतलब इनके पास ही आया था रागिनी एमएमएस का ओरिजिनल केस, और उस केस को स्टडी करके उसे पता चल जाता है ये जो आत्मा है ये एक्चुअली रैटल टॉय से कनेक्टेड है, जिसने इसका आत्मा को यहाँ पे बांध रखा है। और क्लाइमेक्स का सीन तो इन्होंने बेंचो अलग ही भांग पी के लिखा था, अलग ही नशे करके लिखे थे इन्होंने। क्लाइमेक्स में ये जो डॉक्टर है इसके साथ एक हैंडसम स्क्रिप्ट राइटर जो कि बचा कुछ था आखिर में, क्योंकि उसे बचाए रखना था, मूवी का मेन हीरो जो था, वो मिलकर एग्जॉर्सिज्म करते हैं सनी लियोनी को, उस घोस्ट का जिसे अब तक कोई नहीं रोक पा रहा था, उसका इन दोनों ने एग्जॉर्सिज्म कर दिया, वो भी बांध। एंड फाइनली इन द फ्लो ऑफ इंसिडेंट्स वो रैटल टॉय भी टूट जाता है, वो चुड़ैल मुक्त हो जाती है, सनी लियोनी अनपोसेस्ड हो जाती है और फिर से अपने हॉट अवतार में लौट आती है। मतलब सब कुछ अलग ही चूतियापा चल रहा है क्लाइमेक्स में, अलग ही चूतियापा है बेंचो। वैसे तो बेंचो इस स्टोरी को कोई मोरल है ही नहीं, कोई प्लॉट है ही नहीं, कोई स्टोरी है ही नहीं, फिर भी इसका कोई मोरल अगर कहना हो तो यही कहूंगा कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए हॉन्टेड बंगलों में शूट कभी ना करे, और रैटल टॉय को तो हमेशा ही अपने से दूर रखे, और बेबी डॉल को हमेशा अपने पास रखे। बट देख लेना कहीं पॉसेस ना हो, वरना तुम्हारा ही रैटल काट देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ और अच्छे वॉइस ओवर के साथ। तब तक बकचोदी करते रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ। बाय बाय।